आज का हमारा टॉपिक है आपकी यूनिट सेकंड का बी पार्ट। टॉपिक है आपका डाइट इन ड्यूरिंग अंडर वेट एंड ओवर वेट एंड ओबेसिटी। तो आज हम इस टॉपिक में जो है आपके अंडर वेट के बारे में बात करेंगे। उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, अंडर वेट में क्यों होता है अंडर वेट, और किन कारणों से होता है, और क्या क्या उपचार से उसे सही किया जा सकता है। तो देखिए, जो डाइट ड्यूरिंग अंडर वेट जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम दुबलापन कहते हैं। अंडर वेट से ही समझ में आ रहा है जो वेट है हमारा वो कम हो गया है। जितना वेट हमारा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू एज, उससे कम होना जो है अंडर वेट कहलाता है। तो दुबलापन अथवा अल्प भार उस समस्या का नाम है जब व्यक्ति का शरीर भार, ऊंचाई और भार का औसत स्तर से 10 से 20% तक कम हो जाए। मीन्स यानी जो हमारी हाइट है, हमारा वेट है, उससे 10 या 20% तक हमारा भार कम हो जाए। कम पोषण, अंडर वेट और कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन, इन दोनों के कारण ही क्या होता है, आपका अंडर वेट होता है। किस किस कारण से होता है आपका? एक तो अंडर वेट जो है हो जाता है कम पोषण की वजह से और मैल न्यूट्रिशन की वजह से। दोनों ही वजह से आपका जो है अंडर वेट हो जाता है। प्राय अविकसित और गरीब राष्ट्र में कम भारिता अंडर वेट अधिक पाई जाती है। अंडर वेट को हमारे हिंदी में कम भारिता का नाम भी दिया गया है। जो अविकसित देश हैं, जैसे जहाँ पे विकसित नहीं है देश, और गरीब राष्ट्र में क्या है, अंडर वेट के लोग जो है अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरपूर खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो उनकी हाइट से और उनकी एज से कम लगता है या कम हो जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। अब इसके कारण क्या क्या है, आपका अशिक्षा हो गई। जो लोग इसमें अशिक्षा में क्या क्या होता है भाई, जो लोग अशिक्षित होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, तो इसकी वजह से भी आप जो है कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, फिर है आपका अज्ञानता। अज्ञानता में है जो लोगों को पता नहीं होता है कि भाई हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ हमारे खाने के लिए उचित है, क्या चीज़ ख़राब है। तो वो क्या होता है कि जो भूख लगी तो कुछ भी उठा के खा लिया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, अंडर वेट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। थर्ड है आपका कम भूख लगना। कम भूख लगना भी एक अंडर न्यूट्रिशन का कारण है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से कि जो भूख लग रही है वो हमें कम क्यों लग रही है। तो हमें सीधे जो है डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इस स्थिति में कि भूख कम लगने का बच्चे का कारण क्या है। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें भूख में कमी। भूख में कमी भी आ जाती है किसी बीमारी से। एक लॉन्ग टर्म कोई अगर जो है डिजीज़ आपको है तो उसकी वजह से भी भूख में कमी आ जाती है, या आपका लीवर में प्रॉब्लम है तो भी आपको जो भूख है वो कम लगेगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका गरीबी। गरीबी में क्या है भाई, अगर हम कोई भी लोग जो अगर गरीब हैं तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर उनकी डाइट नहीं मिल पाती है, जो डाइट एक हमारे मील में प्रॉपर हमें मिलनी चाहिए। इसकी वजह से भी अंडरवेट की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। फिर है आपका मानसिक तनाव। जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, कोई टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन में क्या होता है कि हमारा कभी कभी खाने का मन नहीं करता है, तो इसकी वजह से भी आप जो है अंडरवेट में आ जाते हैं। सेवन्थ पॉइंट है आपका अत्यधिक परिश्रम। अत्यधिक परिश्रम से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, मीन्स जो ज़्यादा वर्कआउट करना, जितना हमें हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन हम बॉडी को अपने नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी जो है अंडरवेट हो जाती है। फिर आपका 8 पॉइंट है मधुमेह या क्षय रोग। मधुमेह डायबिटिक हो गया आपका। डायबिटिक में आप सभी को पता है कि जो वेट है वो तेज़ी से लॉस होता है। क्षय रोग मीन्स टीबी। टीबी में भी आपका जो है क्या होता है, जो खांसी होती है, कफ होता है, उसकी वजह से जो है बॉडी हमारी पतली होती चली जाती है, मोटापा नहीं रहता है, और बॉडी जो पर्सन है या कोई रोगी है वो क्या होता है अंडरवेट हो जाता है। बार बार होने वाला संक्रमण, जो हमें संक्रमण है, मान लिया कोई फीवर ही है हमें, अगर वो लॉन्ग टर्म बार बार हमें होता रहेगा, कोई डिजीज़ है बार बार होती रहेगी, तो क्या होगा, हम उससे भी हमारा अंडरवेट हो जाएगा। ली गई ऊर्जा की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा व्यय करना। जो भी हमारे मॉडरेटर वर्कर हैं या सेडेंटरी वर्कर हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग
जो ऊर्जा लेते हैं या जो डाइट लेते हैं उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक अंडरवेट का कारण है। वंशानुक्रम मीन्स जो हेरिडिटी होती है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो हमारे परिवार होता है तो उन सब में जो है लोग जो है चाहे वो कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कितना भी अच्छा रहन सहन क्यों ना हो, लेकिन वो पतले ही रहते हैं। पतले का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप अंडरवेट हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वो जो ये क्रम है ये वंशानुक्रम चलता आता है, इसकी वजह से भी कुछ लोग जो है अंडरवेट रहते हैं। फिर आपका गर्भपात, इसमें अगर एक लेडीज़ को अगर बार बार गर्भपात होगा तो भी आप जो है अंडरवेट की जो है समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। फिर है आपका यहाँ ये साइन है बच्चों, यहाँ पे साइंस टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो सही कर लीजिएगा। यहाँ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अंडरवेट, यदि रोगी का शरीर वजन लगातार कम हो रहा है, वज़न जो है उसका कम हो रहा है, तो इस अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वस कहते हैं। मीन्स अगर एक पर्सन है, कोई भी रोगी है, पेशेंट है, अगर उसका वज़न लगातार कम हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम एनोरेक्सिया नर्वस कहते हैं। शारीरिक भार में कमी कई बीमारियों के कारण उत्पन्न होती है। किन्हीं रोगावस्थाओं मीन्स पैथोलॉजिकल कंडीशन में रोगी की भूख मर जाती है, जिसके कारण वह खा नहीं पाता है। मीन्स जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल बुखार ही है तो उसमें आपको भूख नहीं लगेगी, और अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है तो भी जो हमारी भूख है वो मर जाती है। कुछ भी हमारे जो खाने पीने का मन नहीं करता है, हमारे टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ऊर्जा है वो कम हो जाती है हमारी बॉडी में, और क्या होता है पर्सन जो है अंडरवेट हो जाता है। पाचन संबंधी रोगों में भी जैसे जी मिचलाना, वमन और डायरिया हो जाता है। इसी प्रकार हाइपोथायरिज्म में जो थायराइड अगर बढ़ जाता है में उपाच्य दर मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्थितियों में ऊर्जा की क्षति के कारण मांग बढ़ जाती है, लेकिन रोगी द्वारा उतना अंत ग्रहण नहीं कर पाता। मीन्स जो हमारी बॉडी की नीड है, ऊर्जा है, वो ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो भी बुखार है या कोई भी लंबी डिजीज़ है चलती आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि रोगी का खाने का मन नहीं करता है, या तो टेस्ट की वजह से, या फिर मेडिसिन इतनी सारी हम लोगों को डॉक्टर प्रोवाइड कर देते हैं कि उन्हीं से पेट भर जाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो रोगी है उसको इतना ज़्यादा जो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उस तक नहीं पहुँच पाता है, और वो है उसे नहीं खा पाता है। फिर आपका है नेक्स्ट लक्षण, कई लोगों में दुबलेपन की अवस्था में भी सामान्य व्यक्तियों के बराबर शक्ति तथा उत्साह पाया जाता है। सामान्यतः दुबलेपन के प्रमुख लक्षणों में शारीरिक शक्ति का कम होना, काम में मन न लगना, कार्य क्षमता में कमी आना और रोगों का संक्रमण हो जाना जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे व्यक्ति अकुशल अकर्मण्य हो जाता है। फिर आपका है डाइटरी मैनेजमेंट, इसमें डाइटरी अंडरवेट में कितनी डाइटरी लेनी चाहिए, आपको एनर्जी जो है 500 कैलोरी पर डे मिलनी चाहिए। प्रोटीन आपका 1.2 to 1.5 ग्राम आपका पर डे होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट टोटल एनर्जी जितनी भी हम ले रहे हैं एनर्जी उसका 60 to 40% हमें हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। फिर है आपका ट्रीटमेंट, अब अंडरवेट के क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें टॉनिक, मार्केट में जो है हमारे आज के टाइम में कई प्रकार के टॉनिक हैं, दवाइयाँ हैं बाज़ार में, जिससे जो है हम जो है अपनी जो पोषक तत्वों की कमी है हमारी बॉडी में, जो हम भोजन द्वारा नहीं पूरी कर पा रहे हैं वह पूरी कर सकते हैं। और इन दवाइयों में जीवन सत्व या यकृत का तत्व पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य भूख में वृद्धि करना और पाचन में सहायता करना होता है। मीन्स जैसे लीवर 52 हमारे आप सभी को पता होगा एक टॉनिक आता है, उसका कार्य होता है कि हमारे लीवर को सही रखना और भूख में वृद्धि करना। तो टॉनिक मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी भूख में वृद्धि कर सकते हैं। सेकंड है आपका ड्रग्स, इंसुलिन रक्त की ग्लूकोज को कम करते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटिक हो जाती है उनको इंसुलिन एक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, दो टाइप आपकी जो है डायबिटिक होती है। फर्स्ट होती है आपके इंसुलिन वाली डायबिटिक, तो उसमें क्या होता है इंसुलिन का कार्य रक्त में ग्लूकोज को कम कर देता है। इंसुलिन अमाशय की अम्लता को बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया में वृद्धि करता है। इसमें 7 यूनिट इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन 20 से 30 मिनट खाने से पूर्व पहले स्नायु में लगाने पर खाने के समय तक भूख लगाती है। मीन्स जब भी हम जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन 7 यूनिट अगर हम इंसुलिन देंगे
तो उसे 20 से 30 मिनट जो है पहले, खाने से पहले लगाना चाहिए, जिससे कि खाने के समय तक भूख लग जाती है और जो ग्लूकोज़ लेवल है वो जो है आपका सामान्य हो जाता है। इस प्रकार से उपचार में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो है, जो भी लोग पेशेंट डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन वाले पेशेंट हैं, उनको इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए इंसुलिन देते समय, और उसके बाद में जो उनका टाइम है प्रॉपर खाने का वो निश्चित होना चाहिए। मीन्स अगर हमें आधे घंटे बाद इंसुलिन के खाना खाना है तो मीन्स खाना ये नहीं कि आपने इंसुलिन लगा दिया और 1-1.5 घंटे बाद आप खाना खा रहे हैं। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, विश्राम एवं व्यायाम। अधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए विश्राम की अवधि और स्वरूप में वृद्धि या परिवर्तन कर भी दुबलेपन का उपचार संभव हो सकता है। मीन्स जो व्यक्ति ज़्यादा ही काम करने वाले हैं, अधिक क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जो लोग पूरे दिन काम करते हैं, उनका अगर वेट बढ़ाना है तो इस अवधि में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या इसमें जो है उनको विश्राम करवाना चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक। इससे क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा होती है हमारी बॉडी में, कैलोरीज होती हैं, वो बच जाती हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से भी जो हमारा दुबलेपन का उपचार है, जो अंडरवेट है, वो सही हो सकता है। फिर है आपका फोर्थ, व्यायाम एक्सरसाइज। दुबले व्यक्ति में अधिकतर कब्ज की स्थिति पाई जाती है, जो नियमित व्यायाम करने एवं भोजन इत्यादि करने से भार एवं स्वास्थ्य सामान्य हो सकेगा। एक्सरसाइज भी क्या है, एक जो दुबले व्यक्ति में अधिकतर जो कब्ज़ होता है उसकी वजह से, क्योंकि अगर कब्ज़ रहेगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं रहेगा और हमें भूख कम लगेगी। तो एक ये भी एक कारण होता है अंडरवेट का। इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज के द्वारा हम दुबले व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। आप आजकल योगा है, आप सभी को पता है कि योगा आजकल बहुत अच्छे इस चीज़ में, कब्ज़ की स्थिति में कारगर सिद्ध होते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज या योगा हम लोग कर सकते हैं, उसकी वजह से जो है हमारी जो कब्ज़ की जो दिक्कत रहती है हमें, उससे हम निजात पा सकते हैं और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे सही हो जाता है और भोजन इत्यादि करने से भार एवं स्वास्थ्य सामान्य हो सकेगा। फिर है आपका नेक्स्ट, दुबलेपन का आहार द्वारा उपचार। आरंभ करने से पूर्व दुबलेपन के निर्माण होने के कारणों पे भी विचार कर लेना चाहिए। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अंडरवेट है, दुबला है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई वेट अंदर कि उसका जो दुबलापन होने का कारण क्या है या किन कारणों से वह दुबला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है व्यक्ति का उपचार जो है सही दिशा में, सही तरीके से कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।